तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है जहाँ के रसगुल्लों का स्वाद वाकई बहुत लाजवाब है। कैसे बनता है और कैसे बन रहा है ये लाइव वीडियो भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले बंगाल का रसगुल्ला चीनी और छेने वाला, इसका हम स्वाद टेस्ट करते हैं। वाकई में लाजवाब टेस्ट है। और सिर्फ यही नहीं, एक और वैरायटी का रसगुल्ला है और ये है गुड़ वाला, छेने और गुड़ का मिक्स है। मैं अभी इसे नहीं खा सकती क्योंकि मेरे मुंह में ऑलरेडी छेने वाला रसगुल्ला और उसका स्वाद मेरे मुंह में घुल रहा है। मीठे का नाम आए और रसगुल्ले की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज हम आपको ले चलेंगे बंगाल के हावड़ा की एक ऐसी 100 साल पुरानी दुकान पर जहां पीढ़ियां बदल गई लेकिन रसगुल्ले का स्वाद आज भी वैसा है। एक कौर मुंह में जाते ही घुल जाता है और साथ ही खुलती है एक दिलचस्प इतिहास की किताब। इस दुकान की दीवारों पर टंगे पुराने फोटो गवाह है कि कैसे दादा से पोते तक एक ही रेसिपी को संभाल कर रखा गया। आज भी यहाँ छेना हाथ से मथा जाता है, चाशनी तांबे की देग में पकती है और हर रसगुल्ला उसी परंपरा का हिस्सा बनकर बाहर आता है। एक छोटा सा रसगुल्ला लेकिन इसके भीतर छुपी है 150 साल पुरानी विरासत, मेहनत और स्वाद की कहानी। बंगाल का रसगुल्ला चाशनी में डूबी हुई सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये बंगाल की संस्कृति पहचान की एक मीठी मिसाल है। और इसी मीठी मिसाल का हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं, वो भी पश्चिम बंगाल से। और ये जो आप शॉप देख रहे हैं ये आज की शॉप नहीं है, ये एक बहुत पुरानी दुकान है जो मिठाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और हम आपको लाइव वीडियो भी दिखाएंगे कि जो रसगुल्ला बंगाल का इतना प्रसिद्ध है जिसे सरकार ने जीआई टैग भी दे दिया है, वो आखिर बनता कैसे है और इस सफेद रसगुल्लों की पहचान क्या है। तो सबसे पहले आप खूबसूरत विजुअल देखिए रसगुल्ले बनते हुए। एक बड़ी कढ़ाई है और इसमें जिस तरीके से रसगुल्ले बन रहे हैं, मैं बोलूंगी दादा आप थोड़ा सा उठा के दिखाएंगे रसगुल्ले का। रसगुल्ले देखिए जिस तरीके से जिस कड़छी के साथ वो ये बन रहा है। तो अभी हम कुछ चीजें पूछेंगे। दादा ये दुकान आपकी कितनी पुरानी है? हाँ 100 साल की है। 100 साल पुरानी ये दुकान है। अब आप सोचिए तो दुकान इतनी पुरानी है तो रसगुल्लों का स्वाद कितना बेहतरीन होगा। दादा आप मुझे बताइए जब ये रसगुल्ला बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले पहले रस बनाता है चीनी से, फिर रसगुल्ला छोड़ते हैं। अच्छा, और जो रसगुल्ला होता है वो किस चीज का होता है? उसमें क्या क्या मिला होता है? वो छेना होता है सर। छेना होता है। हाँ, और गाय दूध का छेना। हाँ, उसमें रसगुल्ला बनता है। अच्छा, बंगाल का तो रसगुल्ला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना? कोई भी शहर कोई राज्य में ऐसा रसगुल्ला नहीं मिलता। नहीं। तो क्या खासियत है इसके रसगुल्ले में? उसमें खाली छेना है तो। अच्छा, और ये सफेद रंग? ये सफेद तो ऐसे ही आता है। अच्छा, तो चीनी का है ना, उसमें ही सफेद आ जाता है। अच्छा, तो इनका कहना है कि ये रसगुल्ला जो है ना वो छेना का होता है और खाली चीनी का होता है, इसलिए इसका रंग ऐसे सफेद होता है। और बाकी जब भी आप बंगाल आए तो इस रसगुल्ले का स्वाद जरूर लीजिएगा क्योंकि बंगाल जैसा रसगुल्ला आपको कहीं खाने नहीं मिलेगा। फिर से एक बार आप विजुअल देख लीजिए। और खाली ये तो अभी आप देख रहे हैं छेने का रसगुल्ला है चीनी का। इसके अलावा भी और भी वैरायटी के रसगुल्ले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए इस कढ़ाई में आप देखिए ये है गुड़ का रसगुल्ला। दादा आप थोड़ा सा इस रसगुल्ले के बारे में बताएंगे, इसमें क्या मिला है? इसमें खाली गुड़ है। अच्छा, रसगुल्ला गुड़ में बनता है। अच्छा, रस बनाता है। हाँ, बना में गुड़ में। अच्छा, ओके। तो देखिए ये जो है ये वैरायटी है आपके गुड़ के रसगुल्ले की, और इधर जो है ये चीनी और छेना का रसगुल्ला दिया हुआ है। अगर आप कभी कोलकाता आए तो इन गलियों में जरूर आइए क्योंकि यहाँ रसगुल्ला सिर्फ मिठाई नहीं, एक इतिहास है जो हर कौर में घुल जाता है। बंगाल का रसगुल्ला चीनी और छेने वाला, इसका हम स्वाद टेस्ट करते हैं। वाकई में लाजवाब टेस्ट है। और सिर्फ यही नहीं, एक और वैरायटी का रसगुल्ला है और ये है गुड़ वाला, छेने और गुड़ का मिक्स है। मैं अभी इसे नहीं खा सकती क्योंकि मेरे मुंह में ऑलरेडी छेने वाला रसगुल्ला और उसका स्वाद मेरे मुंह में घुल रहा है। रसगुल्ले की कहानी सिर्फ मिठास की नहीं, नवाचार की भी है। 1868 के आसपास नवीन चंद्र दास नाम के एक मिठाईकार ने छेना और चाशनी के साथ प्रयोग करते हुए इस अनोखी मिठाई को जन्म दिया।
कहा जाता है कि उन्होंने कई असफल कोशिशों के बाद वह सही अनुपात खोजा जिससे रसगुल्ला बना, स्पंजी रस से भरा और बेहद मुलायम। बाद में उनके बेटे ने स्वाद को ब्रांड का रूप दिया और इसी विरासत से जन्म हुआ मशहूर नाम केसी दास का, जिसने रसगुल्ले को देश दुनिया तक पहुंचाया। रसगुल्ला इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर भौगोलिक पहचान जीआई को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच बहस भी हुई। आखिरकार बंगाल रसगुल्ला को जीआई टैग मिला, जिसने इसकी ऐतिहासिक जड़ों को मान्यता दी। अब आपको बताते हैं एक मिठाई ने कैसे दो राज्य के बीच लड़ाई छिड़ी। रसगुल्ले की मिठास ने कभी ऐसी कड़वाहट भी पैदा की जिसकी गूंज अदालतों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंची। सवाल था रसगुल्ले का असली घर कौन। कहानी जुड़ी है जीआई से, जियोग्राफिकल इंडिकेशन से। यह वह पहचान है जो किसी उत्पाद को उसके भौगोलिक मूल से जोड़ती है। जैसे दार्जिलिंग चाय या बनारसी साड़ी, वैसे रसगुल्ले पर भी क्षेत्रीय दावा हुआ। उड़ीसा का दावा था कि उनके यहाँ सदियों से रसगुल्ला भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा के बाद लादरी बीजे रस्म में चढ़ाया जाता है। यह परंपरा जगन्नाथ मंदिर पुरी से जुड़ी है, जो बहुत पुरानी मानी जाती है। इसलिए उड़ीसा ने दावा किया कि रसगुल्ला उनकी सांस्कृतिक विरासत है। बंगाल का दावा था कि आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले का आविष्कार 1868 में नवीन चंद्र दास ने कोलकाता में किया। छेना और चाशनी के विशेष अनुपात से बना यह रूप ही आज का मशहूर बंगाल रसगुल्ला है। 2017 में बंगाल रसगुल्ला को जीआई टैग मिला। इसके बाद 2019 में उड़ीसा रसगुल्ला को भी अलग जीआई टैग दिया गया। यानी दोनों राज्यों की दावेदारी अपने अपने ऐतिहासिक संदर्भ में मान्य हुई। नतीजा यह निकला कि रसगुल्ला बांटने की चीज है, लड़ने की नहीं। मिठास दोनों राज्य की विरासत है, बस कहानी अलग अलग है। करीबन 100 साल पुरानी दुकान है जहाँ के रसगुल्लों का स्वाद वाकई बहुत लाजवाब है। कैसे बनता है और कैसे बन रहा है ये लाइव वीडियो भी आप देख रहे हैं एक बड़ी सी कढ़ाई में। और अब मैं आपको स्वाद भी लाइव टेस्ट करके बताती हूँ, कहने के लिए नहीं। तो ये है सबसे पहले बंगाल का रसगुल्ला, चीनी और छेने वाला। इसका हम स्वाद टेस्ट करते हैं। वाकई में लाजवाब टेस्ट है। और सिर्फ यही नहीं, एक और वैरायटी का रसगुल्ला है और ये है गुड़ वाला, छेने और गुड़ का मिक्स है। मैं अभी इसे नहीं खा सकती क्योंकि मेरे मुंह में ऑलरेडी छेने वाला रसगुल्ला और उसका स्वाद मेरे मुंह में घुल रहा है। तो जब भी आप बंगाल आए तो रसगुल्ले का स्वाद जरूर लीजिएगा।